नमस्कार, आप देख रहे हैं करंट इंडिया और मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। बड़ी खबर है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने वीडियो जारी कर बताया है कि सरकार कंफ्यूज है। वीडियो संदेश में वे कहते दिख रहे हैं कि सरकार ने एक तरफ जारी आदेश कर कहा है कि सरकारी कर्मचारी राजनीतिक दल की पार्टी में भाग नहीं लेंगे, तो दूसरी तरफ तत्काल सरकार इस आदेश को वापस ले चुकी है। हिस्सेदारियां भाग नहीं लेगा। उसके बाद 24 घंटे के अंदर तत्काल उस आदेश को स्थगित करने के लिए फिर एक आदेश आता है 22 तारीख को कि उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है, जबकि ऑलरेडी सरकारी सर्विस रूल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह नियम ऑलरेडी लागू होता है। लेकिन सरकार ने उस आदेश को स्थगित करने का मतलब क्या है? सीधा सीधा सरकार आरएसएस के दबाव में यह आदेश निकाला, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ये आदेश निकलेगा तो कि सरकारी कर्मचारी आरएसएस में काम नहीं कर पाएंगे, उनके संगठन में नहीं जा पाएंगे। मतलब कुल मिलाकर सरकार अपने आदेश को ही पलट देना, बदल देना, स्थगित कर देना, मतलब सरकार पूरी तरह से कंफ्यूज है। इसलिए तो पूछ रहे हैं, सरकार कौन चला रहा है? क्या सरकार को आदेश निकालने से पहले आदेश बदलने के लिए क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं है क्या? इसका मतलब है कि अब कोई भी कर्मचारी किसी भी संगठन कहीं पे भी खुलेआम जा सकता है, स्थगित का मतलब, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। सरकार कंफ्यूज है, इसलिए हम पूछ रहे हैं कि सरकार कौन चला रहा है। महिला आरक्षण को लेकर के कांग्रेस और बीजेपी की महिला इकाइयों ने प्रेस वार्ता करी है। अगर भारतीय जनता पार्टी सच में महिलाओं को अधिकार देना चाहती है तो बिना परिसीमन के वर्तमान सीटों पर ही 33% आरक्षण क्यों नहीं देती? एक तरफ बीजेपी इससे मोदी सरकार की उपलब्धि बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस बीजेपी के मत को गलत ठहरा रही है। कांग्रेस की महिला प्रदेश प्रवक्ता शिल्पा देवांगन ने ये कहा, कांग्रेस हमेशा महिला सशक्तिकरण के साथ खड़ी थी और आगे भी खड़ी रहेगी। सीटों के परिसीमन का भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र विफल हो चुका है आज। अतः महिला। दूसरी तरफ बीजेपी कार्यालय में मंडावी ने महिला आरक्षण पर विपक्ष के रवैये पर एक आक्रोश रैली आयोजित करने की बात कही है। इस मुद्दे पर दोनों ही पार्टियां समर्थन में हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर इस व्यवस्था को नजरअंदाज किया गया। जितने भी बंदियां हो चुके हैं, जितने भी महिलाओं बहनों को उनको उनकी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। निगम में नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि महापौर संजय पांडे इन दिनों लापता हैं। उनका कहना है कि महापौर संजय पांडे केवल चुनाव प्रचार प्रसार के लिए महापौर बने हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। राघव चड्ढा शुक्रवार को पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही भाजपा में शामिल होने की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। राघव के अलावा अशोक मित्तल और संदीप पाठक ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। पश्चिम बंगाल में 91.46% मतदान हुआ और यह प्रतिशत बहुत ज्यादा है। पहले चरण में हुए भारी मतदान के बाद राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। भारी मतदान को लेकर भाजपा और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी दोनों ही अपनी अपनी जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। Audio